लेकिन जनता का बेवकूफ़ बनाया जा रहा, कभी जाति मजहब के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, और सिर्फ वोट लेने वालों ने इनका शोषण कर रहा, और ये समाज जाग नहीं रहा अभी। वो मलाई खाते हैं, संसद भवन में बैठ जाते हैं, और सारे अलग अलग पार्टियों के सारे परिवार की शादियों में भी गोलगप्पे और मिठाई 12-2 बजे यहाँ पर धरने में बैठा है। शर्म नहीं आती इन एसी के रूम में बैठे हुए लोगों को, जो हमारे नौकर हैं, वो मालिक को, अपने अन्नदाता को एक पेड़ के नीचे बिठा रहे। बड़े शर्म की बात है देश के लिए, इस राज सत्ता के लिए बड़ी शर्म की बात है। डूब को मर जाना चाहिए ऐसे जिंदगी से इन लोगों को। बहुत बढ़िया, बहुत। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रधान टीवी न्यूज़ और इस वक्त पहुंचे हैं हम पठानपुरा रुड़की में। यहां पर किसानों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया है और इस वक्त बंधक बना रखा है एसडीओ साहब। आइए देखते हैं। यहाँ पर किसानों की समस्या सुनने जा रही है और आप देख सकते हैं इस वक्त। देखो सभी किसान साथी बैठ जाएं, जो भी हमारे साथी खड़े हुए हैं वो सब बैठ जाएं। बिजली विभाग के अधिकारी आप लोगों के बीच में आ गए हैं आपकी समस्या सुनने के लिए, और वो आपकी समस्या सुन रहे हैं। एसडीओ साहब, बिजली विभाग की तरफ से बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है हमारे साथियों का। ये शोषण बिल्कुल होना नहीं चाहिए। मैं आपकी जो भी समस्या है एक एक करके बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जून में जाएगा, जुलाई में जाएगा, तो उस हिसाब से आपको चार्ज लगेंगे। और आप ये कह रहे हैं कि ये फ्यूल चार्ज है और ये वो फिक्स चार्ज, तो महीने का फिक्स है, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो महीने का फिक्स है। आपको भरना फर्क पड़ता हो, ये बहुत गरीब आदमी। फ्यूल चार्ज, मेरी बात सुनिए, ये बिलिंग जो सिस्टम है ये हम लोग डिसाइड नहीं करते, ये तो शासन ने डिसाइड किया हुआ है। पहले 2 महीने में बिल आते थे, अब 1 महीने में आते हैं। यूपी में भी यही सिस्टम था, वहाँ भी 1 महीने का सिस्टम कर दिया गया। तो फ्यूल चार्ज जो होता है वो टूएलों का बिल भी नहीं आ रहा, यहाँ तो बिल भी देना पड़ रहा है। मैं बता, यूपी में तो इतनी सुविधाएं होनी चाहिए, यूपी की तो छोड़ ही दो आप। मैं आपको एक जनरल जानकारी दे रहा हूँ, जो पहले ये था अब ये हो रहा है कि 2 महीने की जगह 1 महीने में क्यों आ रहा है। तो 1 महीने में ये हो सकता है कि आपने बिल दिया 20 तारीख को और दूसरे दिन वो आ गया, दूसरे महीने में 13 तारीख को पकड़ा गया। तो 7 दिन का जो चार्जेज होता है वो सरकार भूखी हो गई, सरकार के लिए पैसा नहीं है। पहले 2-2 महीने का भी था, अब 1 महीने का। अब ये जो है डिसीजन जो है हाई लेवल और गवर्नमेंट के हैं, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें अगर 2 महीने में कहा जाता था, हम 2 महीने में देते थे। हमें सरचार्ज माफी करने का हुक्म आता है, हम वहाँ भी कैंप लगा के बैठ जाते हैं, है ना। आपका माफी भी करते हैं सरचार्ज को। तो ये जो भी प्रतिनिधि हैं मिलाना के, आप मुझसे मिले, मुझे दिखाएं शिफ्ट कहाँ होगी, उस हिसाब से मैं प्राकलन कर दूंगा। हम आपको बता देंगे कि जी, वो हमारे पास जगह है, ठीक है। और बाकी जो प्रोसीजर है मैं आगे के लिए भिजवा दूंगा। आज की आपकी मीटिंग का रिपोर्ट लेते हुए मैं वो भी आगे पहुंचा दूंगा। नेक्स्ट स्टेप पैसा सक्षम और उनसे स्वीकृत होगा। तीसरा पैसा जो थर्ड है वो हमारा, हम भी गए थे वहाँ पर, मैंने भी वीडियो वगैरह बनाई। सिर्फ क्या होना, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपकी बात ही नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपको बता रहा हूँ, आपका ऑनलाइन सिस्टम क्यों बनाया गया। ऑनलाइन सिस्टम इसलिए बनाया गया कि आपको ना ऑफिस जाना पड़े, ना कहीं धक्के खाने पड़े। आप कंप्लेंट करेंगे, वो अपने आप आएगी। मीटर लगाने वाला आ रहा है आपके पास, पैसे की डिमांड कर रहा है, जैसे कि इन्होंने कहा, ठीक है। मेरी बात सुनिए, आपने दिए नहीं दिए अलग मैटर है, डिमांड कर रहा है, यही एक गलत बात है। अगर ऐसा है तो आप मीटर ना लगवाएं, क्योंकि मीटर में ऑनलाइन कंप्लेंट हो चुकी है। मीटर हमने आगे बढ़ा दिया लगाने के लिए, तो उनको तो कार्रवाई करनी ही करनी है, ठीक है। आपको कोई ऐसे डिमांड कर रहा है तो आप कह दो भैया हाथ जोड़ के मीटर तू मत लगा, मेरे पास 1 रुपया नहीं है। और सुनो, आप फिर उसकी कंप्लेंट हमारे पास करो, तब हम पूछेंगे जो हमने कंप्लेंट फॉरवर्ड की है वो मीटर को। लेकिन आप वहाँ क्या होता है मैं बताऊँ, वहाँ कुछ ऐसा होता है कि आप लोग आपस में वो कर लेते हैं, अरे भाई ठीक है चल ठीक है, तो फिर हमारा वो नहीं रह जाता। आप ये मत करें, मैं आपको सब लोगों को कह रहा हूँ, अगर कोई मीटर की वो लेके आता है और मैंने अपने सिस्टम से आगे बढ़ा दी है तो उनको कार्रवाई करना ही करना है। अगर वो लेके आ रहे हैं
ठीक है, अंकित है आपकी। बड़ी अच्छी बात कही है एसडीओ साहब ने, बहुत इनकी बात से हम समर्थन करते हैं। हम सब लोग भी इस बात का ध्यान रखें। बाकी और कोई समस्या हो तो बताइए सब साथी। जो लाइन जोड़न क्या कहनी है भाई, आपको मैं बता दूं, ठीक है। घरेलू में क्या होता है कि आपको जैसे कनेक्शन सही है और आपके घर की दूरी पोल से ज़्यादा है, तो 40 मीटर से ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा, अगर आपको लगता है कि हम लोग ज़्यादा नाप रहे हैं तो आप सीधे से नापिए, 40 मीटर से ज़्यादा पे हर 10 मीटर पे सिंगल फेज के लिए 1500 रुपये का लाइन चार्ज लगता है। 1500 रुपये हर 10 मीटर, ठीक है। उस हिसाब से जितनी दूरी होगी आपका वो चार्ज लगेगा सिंगल फेज का। 3 फेज का कनेक्शन होगा तो 4500 हो जाता है, ठीक है। इसमें जितने भी खंभे लगेंगे, ठेकेदार का खर्चा, स्टोर से मटेरियल लाने ले जाने का खर्चा, पूरा एस्टीमेट का खर्चा, उसमें से लाइन चार्ज आपका रहता है, बाकी पैसा विभाग देता है। ये नियामक आयोग का निर्णय, ठीक है। पहला, किसानों को ये सुविधा दी हुई है सब्सिडी की। किसानों को सब्सिडी की सुविधा दी हुई है कि अगर उनकी लाइन दूर है तो 750 रुपये 10 मीटर है, उनके लिए 1500 है, उनके लिए 750, ठीक है। तो ये सब्सिडाइज है सारा कुछ किसानों के। इसके अलावा सर एक महत्वपूर्ण समस्या आपकी लंडोरा से है। भाई साहब का इनका बिल है, ये दिखाने गए वहाँ पे इन्होंने बताया कि बिल आप जमा कर दीजिए। उन्होंने ऑनलाइन जमा कर दिया, कुछ दिन बाद उनका फिर 75,000 कुछ का बिल आ गया। फोन नहीं उठाता, समस्या नहीं बता। भाई देखो, जब तक किसी को समस्या नहीं आती, किसान लोग या अधिकारी हमारे फोन तो करेंगे ही ना। अभी तो समस्या बढ़ रही है, अभी तो समझेंगे वो उठाने के लिए तैयार। तो हम चाह रहे हैं कि ये को यहाँ से हटा दिया जाए। मैं आपकी ये बात रख लूंगा, क्योंकि देखिए किसी कर्मचारी को हटाने की पावर जो है ऊपर से हमारे स्तर पर है नहीं। गलत तो नहीं करेगा, हाँ बिल्कुल नहीं करेगा, यही तो कह रहा हूँ। आप किसी चीज़ को लेके देंगे तो हम उसको आगे बढ़ा देंगे। को सही गाइडलाइन नहीं देता, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करता, तो उनके लिए भी हम कार्रवाई करेंगे। अगर उनको भी यहाँ से हटाया जाए, कोई और अच्छा जे यहाँ पर भेज दिया जाए क्षेत्र में। और रही बात कट की, बार बार कट आ रहे बिजली में, ये हमें कुछ और समझा देते हैं, हम समझते कुछ और है। हर 5 मिनट के बाद कट लगता है, 10 बार रात को भी कट लगता है, 20 बार दिन में भी कट लगता है। हमें पता नहीं लग रहा है ये समस्या का समाधान कब होगा। हमें डीजीएम के कार्यालय पे ही बैठना पड़ेगा शायद इस बार। अगली बार अगर ये समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो अगला टारगेट हमारा डीजीएम का कार्यालय होगा। आपसे पूर्व अभी सूत्रों के हवाले से पता लगा कि विजिलेंस टीम ने आपके एक पदाधिकारी के यहाँ पर छापामारी की है, उस संज्ञान को लिया है आपने? क्या आपके संज्ञान में? नहीं, मेरे संज्ञान। आगे क्या कार्रवाई रहेगी सर अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होगी? भाईजान, ये दरी हमने मोल ले रखी है, हमने किराए पर नहीं ले गए, तो दरी बिछाना हमारा अधिकार है। समस्याओं का समाधान करना इन लोगों का अधिकार है जो हमसे ये पैसा लेते हैं। इनका घर और चूल्हे जलते हैं, तो ये हमारे नौकर है, हम मालिक हैं, तो हमारी समस्याओं का समाधान इनको करना पड़ेगा। नहीं तो हमें तो नौकरी पे तो कहीं जाना नहीं, तो हमें फिर ये दरी बिछा के फिर बैठना पड़ेगा यहाँ। ये किसानों की काफ़ी समय से कुछ समस्याएं इन्होंने रखी हुई थी कि विद्युत बिलों से संबंधित, लाइन से संबंधित जो इनकी समस्याएं थी, तो उसमें फिर कुछ का निराकरण किया भी गया। और कुछ जो मेन समस्या इनकी विद्युत बिलों को लेकर और मुंडलाना में घरों के ऊपर से लाइन जो जा रही है लेवल के, उनको लेकर है। अमल किया जाएगा? हाँ, हमने इनको बताया है, जो भी शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रियाएं हैं उसमें हम कार्रवाई करके इसका प्राकलन जो है जल्दी से नियमित करके शीघ्र स्वीकृति के लिए भेज देंगे। बाकी जो कार्य थे, पोल गिरने का खतरा था वो करा दिया गया, ट्रांसफार्मर बनने से जो करंट लगने का खतरा बताया गया था उसको भी दुरुस्त करा लिया गया है। और विद्युत बिलों का भी हमने बताया है, जो भी इनका समझ में MRI बेस पे हो रहे हैं, अगर MRI नहीं पाती है, ख़राब बिल है, तो उनको भी उसको रिवाइज करके हम इनकी समस्या का समाधान कर देंगे। बाकी जो इनकी समस्या थी कि बिजली बिल मिल नहीं रहे हैं, तो वो मैंने कहा है कि हम हर 6 महीने में निर्गत होते हैं, अगर नहीं मिल पाते तो शिकायत कर सकते हैं। हम उनको हार्ड कॉपी प्रोवाइड करेंगे, जबकि वो ऑनलाइन उपलब्ध होते हैं बिल। कितनी समस्या? जो लिखित समस्या थी करीबन 5 थी, निर्णय निकलेगा वो सबके सामने होगा और उसमें कार्रवाई भी होगी, मुझे पूरी उम्मीद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे ही आपने देखा यहाँ पर गुलशन बुलानी को बंधक बनाकर सभी किसानों ने अपनी बात रखी। और हमारे पास इस वक्त अध्यक्ष जी हैं और अध्यक्ष जी से हम आपको रूबरू कराते हैं इनकी क्या समस्या थी, इन्होंने एसडीओ को जो बंधक बनाया था इनकी क्या समस्या है, किसानों की क्या समस्या है, आइए जानते हैं।
जी सर, आपका स्वागत है प्रधान टीवी न्यूज़ में। जी, मैं भारतीय किसान यूनियन मजदूर क्रांति का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। यहाँ पे जो हमारी समस्याएं थी मुडलाना गांव को लेकर के, वहाँ की 5 समस्याएं थी बड़ी, उसमें से 2 समस्याओं का समाधान कर दिया गया और 3 समस्याओं का आश्वासन दिया गया। सर, जैसे कि बहुत से किसान एक दूसरे से गुस्से भी हैं, आपने देखा भी होगा, और यहाँ जेई के प्रति इतना रोष है कि उसको यहाँ पर हटाने की मांग कर रहे हैं। सर, क्या है मैटर? ये चीज़ क्या है, ये हमारी अज्ञान में नहीं थी इस जेई वाली बात। अब हमारे इसमें आए तो इस बारे में हम इस विषय में बात करेंगे। अगर वो काम सही नहीं करेगा किसानों के प्रति तो हम उसे यहाँ से ट्रांसफ़र करा देंगे उसका। सर, अगर 1% आपकी बात नहीं मानते तो आप क्या इस तरह से आगे भी आंदोलन करेंगे? अगर हमारा ये कोई भी बात नहीं माननी होगी किसान की तो यहाँ पे हम इससे बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। उसमें चाहे हमें 1 दिन लगे और चाहे 1 साल लगाना पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में धरना प्रदर्शन करेंगे। सर, एक चीज़ और है, यहाँ पर जितने भी किसान हैं कितने गाँवों से हैं, क्या आप इसका आइडिया है सर आपको? हाँ, ये 7-8 गाँवों के किसान हैं। अभी ये तो थोड़े से 2-2, 4-4 लोगों को बुलाया गया अभी धरने के लिए, नहीं सिर्फ ये तो बहुत ही कम लोगों को बुलाया गया फिलहाल। थैंक यू सर, ये थे हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष जी। और आइए बात करते हैं सर से। जी सर, जैसे यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा था और एसडीओ को बंधक बनाया है, तो सर इसमें आपका क्या कहना है कि आप लोगों की कितनी बातें यहाँ पर मानी जाएंगी और कितनी बातें नहीं मानी जाएंगी, इस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप समय निकाल कर हमारे कार्यक्रम में पहुँचे हैं। उसके बाद मैं आपसे बताना चाहूँगा कि हमारी कुछ समस्याएं थी जो मुख्यतः 5 समस्याएं थी, उन बंदियों पर हमने जो है केंद्रित करने के लिए, इनका ध्यान केंद्रित करने के लिए एक ज्ञापन दिया था। तो हमने पहले इनसे ज्ञापन देने से पहले फ़ोन पर वार्ता की थी कि हमारी कुछ समस्याएँ हैं, उनका आप समाधान कराइए। तो उसमें से मुख्यतः 5 समस्याएँ थी, 2 मुख्य बड़ी समस्याएँ थी, उनका निस्तारण इन्होंने फ़ोन पर ही कर दिया है। बाकी 3 समस्याएँ भी छोटी समस्या बची हुई हैं, उसका निस्तारण का आश्वासन भी इन्होंने दिया है कि जल्द से जल्द किया जाएगा। इसके अलावा आज कुछ नई साथियों ने आज हमें समस्याएं बताई हैं। जो मेन समस्या ये कि लोगों के घरों में बिजली के अवैध रूप से छापे डाले जा रहे हैं, किसी के घर पे केबल जा रहा है तो उसका नुकसान किसी दूसरे साथी को भी भुगतना पड़ रहा है। तो इस तरह की समस्याएं हमारे सामने आई हैं, उसका भी निस्तारण करने के लिए हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है। उसका भी निस्तारण का आश्वासन हमें एसडीओ साहब की तरफ से मिला है कि हम जल्द से जल्द निस्तारण करेंगे। इसके अलावा एक और समस्या हमारे सामने आज आई है कि जो जेई है लंडोरा में, उनका व्यवहार जनता के प्रति बहुत रूड है, वो व्यवहार चलने लायक योग्य नहीं है। जनता के साथ मधुरभाषी व्यवहार करना चाहिए, जनता के नौकर हैं। इस तरह की तानाशाही रवैये में अगर ये काम करेंगे तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा। तो उसी के चलते आज हम लोगों ने संज्ञान में लिया है मामला, बहुत जल्द उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाएंगे। अगर उनका व्यवहार जनता के प्रति सही नहीं रहता है तो उनको वहाँ से हटाने का काम हम लोग भी करेंगे और आगे भी हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। आज हमारा पहला धरना प्रदर्शन है। इसके साथ से जैसी भी समस्याएं लोगों की मिलती रहेंगी उसका निस्तारण हम लोग समय से कराते रहेंगे और आगे भी हम लोग इसमें विधिवत रूप से लामबंद रहेंगे। और जय जवान जय किसान हमारा यही सबसे लोगों का साथी है और आप लोगों का खास तौर से आप लोगों का हम विशेष तौर पर धन्यवाद करते हैं कि आप लोग हमारे कार्यक्रम में आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। ये थे इस वक्त हमारे साथ किसान यूनियन के अध्यक्ष और इस वक्त हम यहाँ पर जो किसान आए हैं उनसे बात करते हैं। जी सर, आपकी क्या समस्या थी और आप यहाँ किस लिए आए? हमारी समस्या ये थी कि हमारा मीटर ख़राब हो गया था। वो मीटर जो इन्होंने दूसरा बदल दिया। ऑनलाइन हमने उससे शिकायत करी थी देहरादून, तो उसमें मीटर लगाने के लिए भी इन्होंने अपने कर्मचारी भेजा गया। तो उस कर्मचारी ने मीटर खोलने से पहले कहा कि तुम्हारा सिंगल फेस का मीटर, इस पर 3 फेस की सील लगी हुई। एक समस्या ने सबसे बड़ी बता रहे, सील आपने लगाई, आपने तोड़ी, उसने मेरा नाम टेक दी। वो उसके बाद फिर वो कहने चलो भाई मैं तुम्हें कुछ खर्चा पानी देता, मैं चलो भाई कोई बात नहीं। अब वो कहने चलो भाई खर्चा दे देंगे, कल मैं तुम्हारा मीटर जो हो ये रजिस्ट्रेशन करा दूँगा इसका। तो उन्होंने कहा कि भाई इसमें कुछ खर्चा भी होगा, मगर मैं खुद जाकर कहना तुमसे नहीं होने का। तो उन्होंने 2000 रुपये मुझसे ले लिए और अभी तक उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करा उस मीटर का इन्होंने। तो आज जो आपने शिकायत दी यहाँ पर एसडीओ साहब को कि आपको कितना भरोसा है? हम उम्मीद है पूरा अगर ये इस शिकायत के ऊपर अमल नहीं करते तो अगली बार फिर हम दोबारा फिर से यही बिछा देंगे। संगठन के ऊपर आपको कितना विश्वास है? संगठन के ऊपर हमें बहुत तगड़ा विश्वास है। ये संगठन हमारा सब एक साथ चल रहा है। आप कहाँ से हो? मैं बिजौली से हूँ। जी। आपके गांव से कितने आदमी आए? मेरे गांव से काफ़ी आदमी आए, ट्रैक्टर भर के आए, उसमें कुछ गाड़ी पे आए, कुछ मोटरसाइकिल पे आए, इस तरह से बहुत काफ़ी आदमी आए। ठीक है, थैंक यू। क्या नाम था आपका? ताहिर हसन। ताहिर हसन से अभी आपने बात करी और इन्होंने बताया कि अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है यहाँ पर तो हम एक उग्र आंदोलन करेंगे। और मैं गणेश कुमार, प्रधान टीवी न्यूज़, कैमरामैन बाबूराम नोटाल के साथ।